जहां बंद के दौरान लोगों से कांग्रेस के कार्यकर्ता भिड़ गए हैं। आरा शहर के शहीद भवन रोड के पास ये झड़प की गई है। बड़ी खबर आरा से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां बंद के दौरान लोगों से कांग्रेस के कार्यकर्ता भिड़ गए हैं। सड़क जाम करने पहुंचे थे कांग्रेस के कार्यकर्ता। आरा शहर के शहीद भवन रोड के पास ये झड़प हुई है। स्थानीय दुकानदारों के समझाने पर यह मामला शांत कराया गया है। यह बड़ी खबर आरा से आ रही है। आरा से यह बड़ी खबर, जहां स्थानीय दुकानदारों के समझाने पर मामला शांत हुआ है। कांग्रेस के कार्यकर्ता लोगों से भिड़ गए हैं। भारत बंद में विरोध प्रदर्शन करने के दौरान यह बड़ी खबर आरा से, जहां कांग्रेस के कार्यकर्ता लोगों से भिड़ गए। आपको बता दें, आरा शहर के शहीद भवन रोड के पास यह झड़प की गई है। यह बड़ी खबर सामने आ रही है आरा से, जहां सड़क जाम करने पहुंचे थे कांग्रेस के कार्यकर्ता और ऐसे में लोगों के साथ उनका झड़प हो गया। स्थानीय दुकानदारों के समझाने पर मामला शांत कराया गया है। यह बड़ी खबर आरा से। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए आरा से संवाददाता जिशान अली फोनलाइन पे जुड़ चुके हैं। जिशान, कांग्रेस के कार्यकर्ता भारत बंद के दौरान लोगों से भिड़ गए हैं, क्या कुछ अधिक जानकारी? आपको बता दें कि जो आरा में ये घटना जो घटी है, ये आरा के शहीद भवन की घटना है, जहां पे कांग्रेस कार्यकर्ता जो थे वो भारत बंद का समर्थन में सड़क पे एक जाम लगाकर बैठे हुए थे, जहां पे कुछ लोग आ रहे थे, आम जनता आ रहे थे, जो जाने का इन लोग से अनुरोध किए कि हमें आगे जाने दिया जाए, जिसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता उनसे उलझ गए और थोड़ी बकझक की बात भी सामने आ रही है। बिल्कुल, बकझक की बात सामने आ रही है। क्या प्रशासन ने कोई कार्रवाई की है इस पे? अभी तक प्रशासन द्वारा क्या कार्रवाई की है, ये सब कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। ऋतिक, मैं आपको बता दूं कि ये घटना के बाद ये खबर जो थी मीडिया में आग की तरह फैल गई है। फिलहाल अभी किसी भी अधिकारी का कोई भी बयान इस मामले पे सामने नहीं आ पाया है। जिशान, विपक्ष का एजेंडा तो नहीं है आज भारत बंद होना, क्योंकि किसान समर्थन में ज्यादातर शामिल नहीं हो रहे हैं। आरा में आपको दिखे हैं क्या इस प्रदर्शन में कोई किसान जिसने समर्थन दिया हो इस भारत बंद को? जी अभी आपको बता दें कि जो ये बंद चल रहा था, भारत बंद चल रहा था, यहाँ पे किसान के समर्थन में भारत बंद था। हालांकि किसान की संख्या इसमें काफी कम दिखी, लेकिन विपक्षी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो काफी बड़ी संख्या में दिखे, सड़कों पर उतरे हुए थे और लगातार सड़क जाम कर रहे थे, जिससे आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जिशान अली संवाददाता आरा से हमें अधिक जानकारी इस बड़ी खबर पे दे रहे थे। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आरा शहर के शहीद भवन रोड के पास झड़प की गई है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लोगों के साथ भारत बंद के दौरान झड़प की है। सड़क जाम करने पहुंचे थे कांग्रेस कार्यकर्ता जब ये हिंसक झड़प हुई है। हालांकि प्रशासन की ओर से अब तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है, इसकी पुष्टि अब तक नहीं हो पाई। इधर छपरा में भी बंद का मिला जुला असर देखने को मिला है। यहां किसान बिल का विरोध शांतिपूर्वक ढंग से किया गया। हालांकि इसको लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारियां की थी। सभी महत्वपूर्ण जगहों पर मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में पुलिस बल की तैनाती की गई। इस प्रदर्शन में वाम दलों, राजद, भीम आर्मी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता शामिल रहे। तो वहीं रेल और यातायात सेवा पूरी तरह सामान्य भी रही। सभी रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। बेतिया में भारत बंद को लेकर सभी विपक्षी पार्टियों ने जिला समाहरणालय के मुख्य सड़क को जाम कर दिया है। भारत बंद को लेकर बेतिया में बंदी का असर देखने को मिला है। तो वहीं स्टेशन चौक के पास मुख्य सड़क से वाल्मीकि नगर जाने वाली सड़क पर जाम किया गया। किसान संगठनों द्वारा बुलाए गए भारत बंद का समर्थन महागठबंधन ने किया है और इसी कड़ी में बक्सर में महागठबंधन के नेताओं ने सड़कों पर उतरकर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शन का नेतृत्व कांग्रेस के नेता और बक्सर के सदर विधायक संजय तिवारी और राजपुर से कांग्रेस विधायक विश्वनाथ राम ने किया है। आरजेडी और वाम दल के नेता भी प्रदर्शन में मुख्य रूप से मौजूद रहे।
कांग्रेस विधायक संजय तिवारी ने कहा कि अगर सरकार इस मसले पर नहीं मानती तो आने वाले दिनों में विरोध प्रदर्शन की और भी तेजी की जाएगी। नए कृषि बिल को वापस लेने के लिए विपक्ष की ओर से भारत बंद किया गया है, जिसका असर लखीसराय में भी देखने को मिला है। बता दें कि शहर के शहीद द्वार के निकट किसानों और महागठबंधन दलों के कार्यकर्ताओं ने बड़ी तादाद में इकट्ठा होकर सड़क को घंटों जाम रखा और बंद को सफल बनाने के उद्देश्य से कार्यकर्ताओं ने जत्था बनाकर शहर का भ्रमण किया और सरकार विरोधी नारे भी लगाए। कुछ लोग ने हमरा सब निकलने से और ये बोलता है कि हम कानून जो है कृषि कानून ये हम किसानों के हित में कर रहे हैं। अगर आप किसान के हित में कर रहे हैं हमको क्या करना है? नहीं तो दिल्ली की बॉर्डर पे हमारे किसान जो मर जाते हैं। नए कृषि बिल के विरोध में आज भारत बंद किया गया है, जिसका असर बिहार के भी कई जिलों में देखने को मिला है। और इसी कड़ी में गोपालगंज में किसानों के भारत बंद में महागठबंधन ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया है। इस दौरान कृषि कानूनों को अविलंब वापस लेने की केंद्र सरकार से भी अपील की गई, तो वहीं सरकार विरोधी नारे भी लगाए गए। आज भारत बंद है, भारत बंद है, बंद है, बंद है। महीने से देश के किसान दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हैं। उनका मांग है कि ये जो 3 कृषि कानून जिसको चोर दरवाजे से नरेंद्र मोदी सरकार लेकर के आई, जब पूरा देश कोविड के महामारी को झेल रहा था, उस दौर में ना जाने हमारे प्रधानमंत्री जी को किसके हित के लिए वो ये 3 कृषि कानून लेकर के आए, जिसको देश का कोई भी किसान संगठन आज तक आजादी के बाद। पिछले 10 महीनों से केंद्रीय कृषि बिल 2021 के 3 कानूनों को वापस लिए जाने और एमएसपी लागू किए जाने की मांग को लेकर किसानों का आंदोलन जारी है। इसको लेकर विपक्ष द्वारा राष्ट्रव्यापी भारत बंद बुलाया गया है। झारखंड सरकार द्वारा भी बंद को समर्थन किए जाने की घोषणा के बाद राज्य के सत्ताधारी दल जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी और वाम दलों के साथ किसान संगठन सड़कों पर बंद कराने निकले। राज्य में बंद का मिलता जुलता असर भी देखने को मिला है। सरायकेला में भी कई जगह दुकानें बंद रही तो कई जगह आवश्यक दुकानों को खोला गया है। रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम में भी भारत बंद का असर दिखा है और इस दौरान आरजेडी सहित कई विपक्षी दल के नेताओं ने तेंदुनी चौक विक्रमगंज में प्रदर्शन किया। हालांकि जिले में प्रदर्शन का मिला जुला असर ही दिखा है। वहीं प्रदर्शन के दौरान काराकाट विधानसभा क्षेत्र से माले विधायक अरुण कुमार के नेतृत्व में चौक को पूर्ण रूप से जाम कर प्रदर्शन किया गया है। तो वहीं राजद के प्रदेश महासचिव डॉक्टर श्रीनिवास ने कहा कि केंद्र सरकार कृषि बिल को नहीं खत्म करेगी तो विरोध जारी रहेगा। आज संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर बिहार में महागठबंधन की तमाम पार्टियों ने इस बंद के समर्थन में आज उतरा है। आप सभी जानते हैं कि 10 महीने से देश के अंदर 3 कृषि कानून की वापसी करने के सवाल को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं। दिल्ली के चारों बॉर्डरों पर किसान बैठे हुए हैं और करीब 650 किसान अभी तक अपने जान गंवा चुके हैं। तो उसी के मद्देनज़र देश के तमाम जन संगठन, चाहे वो ट्रेड यूनियन हो, छात्र संगठन हो, महिला संगठन हो, तमाम लोगों ने मिलकर इस बंद को समर्थन किया है। नए कृषि बिल के विरोध में आज भारत बंद किया गया है, जिसको सत्ता पक्ष ने निराधार बता दिया है। और इसी कड़ी में पटना में कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने सरकार पर भी हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि सरकार को किसान के हित से कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि सरकार सिर्फ अंबानी और अडानी के लिए काम कर रही है। तो 10 से 11 महीने से हो रहा है। ये जो भारतीय जनता पार्टी है ना, आरएसएस वाले हैं, ये लोग सैकड़ों साल तक अंग्रेज की गुलामी करते थे, अंग्रेज के दलाल थे, अंग्रेज के गवाह थे। तभी ये भारत के लोग ने आज़ादी पाई थी, कुर्बानी काफ़ी देनी पड़ी। तो ये दलाल तो आरएसएस वाले तो दलाल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी अंग्रेजों का। आज 2 लोग, पहले एक अंग्रेज का दलाल थे, आज 2 उद्योगपतियों का दलाल है। फर्क इतना ही है। तो 2 उद्योगपतियों दलालों के चक्कर में भारत नहीं फंसने वाला है। भारत उद्योगपतियों को सीना पे चढ़ेगा, भारतीय जनता पार्टी के सीने पे तिरंगा फहराएगा और आरएसएस के झंडा को
पटना में कृषि कानूनों के खिलाफ विपक्षों द्वारा किए गए प्रदर्शन पर हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने हमला बोला है और उन्होंने कहा कि नौकरी और टिकट देने के नाम पर किसानों का जमीन लिखवाने वाले महागठबंधन के नेता आज खुद को किसानों का नेता कह रहे हैं, जो खुद भ्रष्ट है और वो क्या किसानों की मदद करेंगे। नौकरी और टिकट के नाम पर किसानों की जमीन लिखवाने वाले महागठबंधन के नेता आज सड़क पर खुद को किसान समर्थक बनाकर घूम रहे हैं। ये वही लोग हैं जो किसानों पर अपने शासनकाल में जुल्म किया करते थे और आज अपोजिशन में बैठकर इस बंदी के नाम पर किसानों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये किसान का चोला पहन कर करके आम बिहारियों को परेशान और तंग तबाह कर रहे हैं। इनके इस मानसिकता को अब बिहार की जनता समझ चुकी है। वैसे भी जब राष्ट्रीय जनता दल की बंदी हुई है तो बिहार की आवाम सहम जाती है कि अब उस पार्टी के लोग सड़कों पर होंगे तो बिहार का क्या हाल करेंगे। इसीलिए आज महागठबंधन की स्थिति यह है कि ये लोग तकरीबन 20 साल से सत्ता से बाहर। और पटना में भारत बंद को सफल बनाने को लेकर महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया है। इस दौरान केंद्र सरकार के नए कृषि बिल को अविलंब वापस लेने की भी मांग की जा रही है, जिस पर अब सत्ता पक्ष ने प्रतिक्रिया दी है। इसी कड़ी में जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और बीजेपी के प्रवक्ता असफर शमशी ने हमला बोला है। उन्होंने इस आंदोलन को ही निराधार बता दिया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लालूवाद विचारधारा से ऊपर है। 15 साल उनके माता पिता बिहार को विनाश करने में लगे हुए थे और आज उनको चिंता किसान पर आ गई। वो किसान के हित की क्या बात कर सकते हैं। हम सबों के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जब जनता ने उनको बागडोर दिया तब से कृषि रोड मैप बनाकर किसान के हित का काम किया जा रहा है। उनको सिर्फ तेजस्वी यादव को राजनीतिक चमकाने में लगे हुए हैं। हमारे नेता सेवा करने में लगे हुए हैं, लगातार दिन रात सेवा करते हैं। वो कानून में वो क्या मैं कर सकते हैं किसान के हित की बात। ये 15 साल क्या किए बिहार की जनता से छिपा हुआ है, तमाम जनता लोग जानते हैं। उन्होंने उनके राज्यपाट में क्या हुआ, ये है ना किसान के लिए क्या किए हैं। नहीं, ये चरवाहा विद्यालय खोला गया कि किसान के हित के काम था। किसान का हित का काम कभी भी उनसे अंदाज उम्मीद नहीं किया जा सकता है। और वो क्या कर सकते हैं। देखिए, ये जाम वाम नहीं है, इसको आप ये कहें कि ये लोग केवल अनस्टेबिलिटी पैदा करने के लिए ये जो महागठबंधन के लोग हैं ये काम कर रहे हैं। अरे मेन जगह भाई, मेन जगह क्या जगह है। पहली बात तो ये है कि ये पूरा जो इनका जाम है वो टाई फिश है, नंबर 1। और नंबर 2 के महागठबंधन के लोगों के पास कोई मुद्दे नहीं है, कोई ऐसे पॉजिटिव मुद्दे नहीं हैं जिनकी बातों को वो कर सकते हैं। अभी सारे लोग इस प्लेटफॉर्म पर आकर के बोल रहे हैं, तो सवाल ये पैदा होता है कि जो लॉजिकल बात है, लॉजिकल बात केंद्र की सरकार भी कर रही है। केंद्र की सरकार जो लॉजिकल मामलात हैं उनको पूरा भी कर रही है। लेकिन अगर आप केवल विरोध के लिए विरोध करते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने देश के किसानों के हित के लिए जितने कल्याणकारी काम किए हैं और उसका इम्प्लीमेंटेशन बिहार की एनडीए सरकार ने किया है। मुझे लगता है कि आज़ादी के बाद से ये पहला मौका है जब किसानों के लिए, किसानों के पॉजिटिविटी के लिए, किसानों की खुशहाली के लिए, हर तरह से किसान बेहतर हों उसके लिए काम किया है। इस पर किसी की नज़र नहीं है। तो आप कोई इशू होना चाहिए और ऐसा इशू को लेकर के कहाँ जनता का समर्थन है, कहाँ सारे किसान हैं। किसी जगह पर अगर आपने कोई बंद कर दिया रास्ता, उसको कहिएगा कि पूरे बिहार में है। तो हमने लगातार आपको इस बारे में लगातार खबर आपको दिखाई है और इसकी कवरेज डीटीवी भारत लगातार आपको दिखा रहा है। तो भारत बंद आज जो कृषि कानूनों के विरोध में किया गया है, जिसका व्यापक असर बिहार और झारखंड दोनों में देखने को मिला है। और यहां रुकेंगे अब एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है।
IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलिट आपके लिए बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलिट इंस्टीट्यूट। दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, कक्कर दादी के छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ, स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए जमीन जायदाद, वो भी बिना ब्रोकर, बिना कमीशन के, 100% लीगल। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बिल्डिंग बाजार। फाइनेंस एक्सपर्ट इंजीनियर मदन गुप्ता के साथ सिर्फ DTV भारत पर, शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा, बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए, मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी। लो, हो गया घर पक्का। छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। अबे गुड्डू, ठीक से लगाओ बे। रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है, और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ हम तो आपको बताने ही भूल गए, हमारी चंदा इतने सालों बाद गाभन हुई है। अब पहले जो दो खाए ना तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी। भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का, जिसके देने से हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ। अगर आप भी अपने पशुओं से करते हैं प्यार तो उन्हें दीजिए सिर्फ और सिर्फ मधुसूदन गोल्ड पशु आहार। भाग खुल जाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत आपका DTV भारत में। बढ़ते हैं खबरों में आगे। खगड़िया जिले की बेलदौर थाना अंतर्गत रोहियामा गांव में रविवार देर रात चुनावी रंजिश में डबल मर्डर से इलाके में दहशत फैल गई।
वारदात के दौरान कुछ लोगों के बीच प्रत्याशी के रूप में खड़े होने को लेकर चर्चा हो रही थी और इसी बीच गांव में अचानक बिजली गुल हुई और अंधाधुंध गोलियां चलने लगी। तो वहीं इस घटना में रिटायर्ड होमगार्ड जवान समेत 2 की मौत हो गई। इधर डबल मर्डर के बाद से गांव में तनाव का माहौल है। तो वहीं मामले की जानकारी के बाद पुलिस टीम रोहियामा गांव पहुंची और मामले की जांच कर रही है। तो खगड़िया में डबल मर्डर के बाद इलाका दहशत में है। बातचीत के दौरान गोलीबारी हुई है। खगड़िया का ये बेलदौर का इलाका जहां पर डबल मर्डर में किया गया है। आपको बता दें कि 2 लोगों की मौत हुई है, वो भी अंधाधुंध फायरिंग की गई है। चुनावी रंजिश में इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। जानकारी के मुताबिक फिलहाल पुलिस को इसकी सूचना दे दी गई है, जहां पुलिस मामले की जांच कर रही है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ खगड़िया से संवाददाता राजीव फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। राजीव, डबल मर्डर के बाद इलाके में दहशत, पुलिस के हाथ क्या अपराधी लगे अब तक? देखिए, आपको बताएं कि ये मामला जो है ये आपसी रंजिश और चुनावी को लेकर के है। बीते रात में जो है इनके और जो इन 2 का हत्या हुआ उनके बीच जो है चुनाव को लेकर के 10-20 आदमी बैठ करके चर्चा चल रहा था। उसी दरमियान जो है कहा सुनी होता है और जो है लाइन जो ही कटता कहा सुनी होने के बाद अंधाधुंध फायरिंग हो जाता है और 2 को गोली लगने के बाद मौत हो जाती है। जी नहीं। परिजनों का कुछ कहना है क्या उन्हें किसी पे शक? परिजन अभी किसी का नाम तो नहीं बता रही है। वैसे पुलिस के माने तो पुलिस जो है मामला को जांच कर रहा है। एसपी का कहना है कि इसका जो एक व्यक्ति का जो इतिहास भी रहा है मर्डर हत्या में, इसलिए जो है इसमें जांच करने के बाद ही कुछ बताएंगे। जी चलिए, बिल्कुल राजीव, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो खगड़िया से राजीव हमें इस खबर पर अधिक जानकारी दे रहे थे। तो बातचीत के दौरान ये गोलीबारी हुई है और खगड़िया में डबल मर्डर से इलाके में दहशत का माहौल है। ये 2 लोगों की हत्या रोहियामा गांव बेलदौर थाना अंतर्गत 2 लोग जिनका नाम हरबुल यादव और किशनदेव चौधरी बताई जा रही है। दोनों की हत्या हुई है। बेहद संदेहास्पद स्थिति में जो है घटना को अंजाम दिया गया है। अभी पुलिस हर मामले की छानबीन कर रही है। प्राथमिक तौर पे बातें सामने आई हैं कि दोनों ही जो मृतक हैं दोनों का आपराधिक इतिहास था। हत्या से और डकैती से रिलेटेड जो अपराध हैं उनमें भी लोग जेल गए थे और जेल में मुक्त थे। कई में जो है विचारण पूर्ण नहीं हुआ था अभी तक कोर्ट में। और औरंगाबाद के अंबा थाना क्षेत्र के पावर ग्रिड के पास NH 139 पर हरिहरगंज की तरफ से आ रही एक ट्रक ने सत्संगियों को लेकर रक्सौल तेंदुआ जा रही ऑटो में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे ऑटो में सवार एक बच्चा, 2 महिला समेत 7 लोग घायल हो गए। घायलों में 5 लोग एक ही परिवार के सदस्य हैं, जबकि 2 लोग रोहतास के बराव गांव के रहने वाले हैं। प्राप्त जानकारी के मुताबिक सभी घायल हजारी कर्मा गांव का एक सत्संग समारोह में शामिल होने गए। फिलहाल सभी घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। बेतिया के नौतन में बेखौफ चोरों ने एक साथ स्कूल और एक CSP केंद्र में चोरी की घटना को अंजाम दिया है। स्कूल का ताला तोड़कर चोरों ने जहां पैसे और कागजात की चोरी कर ली, तो वहीं स्कूल के पास स्थित CSP से चोरों ने 25,000 रुपए नगद सहित बैटरी की और इन्वर्टर चोरी कर ली। सबसे हैरत की बात तो यह है कि विद्यालय में इससे पहले भी 3 बार चोरी हो चुकी है। बावजूद इसके चोर बेखौफ होकर चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। यहाँ 3 बार ई मिलाकर चोरी हो चुकी है और ये खाडा पंचायत के माने नामी शिक्षण संस्था है और ये आए दिन यहाँ दिन प्रतिदिन चोरी की घटना कंटिन्यू होती जा रही है। अब बगल में CSP है उसमें भी चोरी हुआ है और इस विद्यालय के जो ऑफिस है ऑफिस खोलकर इसमें अन्य तरह के अकाउंट का जो ताला तोड़कर ये सब इसमें से चोरी हुआ है। हम लोग को जानकारी मिली है और यहाँ पर हम लोग आए हैं। शिवहर में इस बार नवरात्र में भक्तों के लिए मां के दर्शन की राह आसान नहीं होगी। श्रद्धालुओं को मां के दर्शन को पंडालों में प्रवेश करने के लिए पहले कोरोना टीकाकरण का प्रमाण देना होगा। पंडाल के गेट पर तैनात वॉलंटियर या प्रशासनिक टीम को बताना होगा कि उन्होंने कोरोना का टीकाकरण कराया है। प्रमाण को रूप में टीकाकरण प्रमाण पत्र की हार्ड कॉपी भी दिखानी होगी या फिर मोबाइल में अपलोड प्रमाण पत्र दिखाने के बाद ही उन्हें प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जिले में यह प्रशासनिक व्यवस्था की गई है।
जिसको लेकर जिलाधिकारी ने एक बैठक बुलाई, जिसमें इस बाबत अधिक जानकारी दी गई है। दुर्गा पूजा और चहलुम को लेके हम लोग को शांति समिति बैठक किया है। हम लोग का चहलुम का 2 जगह पे लाइसेंस मिला, मतलब मनाया जाएगा। दुर्गा पूजा का इस बार तो मना सकता है इस जिला में, लाइसेंस ज़रूर लेना ज़रूरी है। लाइसेंस बहुत सारी इस बार शर्त रहेगा। पंडाल जहाँ लगा मंदिर के बगल में ही रहने के लिए हम लोग अनुरोध करेंगे। कोई नया लाइसेंस नहीं दिया जाएगा, पुराना लाइसेंस जहाँ था वहीं पर दे दिया जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वो मूर्ति का जो साइज़ है वो बड़ा नहीं होना होगा। हम लोग मीडियम साइज़ मूर्ति ही रहेगा, उसका हम लोग लाइसेंस में ये मेंशन रहेगा। इसके साथ साथ हम लोग का इसमें कहीं भी उसका जुलूस का प्रोसेशन का इस बार अनुमति नहीं दिया जाएगा। और इसके साथ साथ हम लोग का मेला का और सांस्कृतिक कार्यक्रम इस बार नहीं होगा। जहाँ पंडाल है वहाँ पे वो लोग पूजा पाठ कर सकते हैं 3 दिन का, और जहाँ विसर्जन करना है अगल बगल नज़दीक वाले पोखर है और उसका इसका जो नदी रहता है, तालाब रहता है, वहीं पर जाके वो शॉर्टेस्ट रूट है जो संबंधित थाना प्रभारी और प्रबंधन समिति से डिस्कशन से वहाँ जाके वो जो विसर्जन कर। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत द्वारा एक और अहम कदम बढ़ाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को लॉन्च किया है। इस योजना के तहत देश के हर नागरिक की हेल्थ आईडी तैयार की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना को लॉन्च करते हुए कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम है। पीएम मोदी ने कहा कि देश के गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों के इलाज में इस योजना ने अहम भूमिका निभाई है। अब डिजिटल फॉर्म में आने से इसका विस्तार हो रहा है। और फिलहाल खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए डीटीवी भारत। नमस्कार। अश्लीलता से दूर, भक्ति से भरपूर, कान फोड़ू नहीं, मधुर वाणी, जिंदगी का सार, राम की कहानी, रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ, सुबह और शाम 6:30 बजे देखिए रामायण, सिर्फ और सिर्फ डीटीवी भारत पर। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए जमीन जायदाद, वो भी बिना ब्रोकर, बिना कमीशन